हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप क्लास 10th यानी कि 2000 क्लास 10th और 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2027 में क्या करने वाले, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होने वाला है, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होने वाला है। और आपको ज़रूर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जब तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप बिहार टॉपर के कुर्सी पर कभी बैठने का चांस नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप बिहार टॉपर के कुर्सी पर बैठना चाहते हैं तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए। और मैं चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए करवाता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जितना अच्छा से अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे ना, उतनी बेहतरीन तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन को अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कर दिए, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत दर्पण के रूप में किया जाता है, क्यों। यानी आपको सबको पता होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो किस में किया जाता है, हजामत दर्पण के रूप में किया जाता है। लेकिन क्यों किया जाता है ये किसी को पता नहीं है। तो चलिए हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं और आंसर को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अवतल दर्पण में जब में चेहरा फोकस और धुर के बीच रखा जाता है, यानी कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में जब चेहरा जो होता है फोकस और धुर के बीच रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, तो फोकस और धुर के बीच रखा जाता है, तब उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी जब चेहरा को फोकस और धुर के बीच रखेगा तब वो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और इसलिए चेहरे के छोटे छोटे भाग भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए छोटे छोटे चेहरे का छोटे छोटे भाग भी क्या दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। और इसी कारण इसका उपयोग हजामत दर्पण के रूप में किया जाता है। इसी कारण इसका उपयोग किस में किया जाता है, हजामत दर्पण के रूप में किया जाता है। इसी कारण इसका उपयोग हजामत दर्पण के रूप में किया जाता है। इसी कारण इसका उपयोग किस में किया जाता है, हजामत दर्पण के रूप में किया जाता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यानी देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो वह कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है। यानी कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग जो साइड मिरर के रूप में किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है, यानी उसका कारण बताओ क्यों किया जाता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण सदैव सीधा, छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आपको पूछेगा अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो सीधा बनाता है, छोटा बनाता है, आभासी बनाता है। और इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है ना, अधिक होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए चालक पीछे की अधिक वस्तु को देख सकती है। इसलिए चालक जो होते हैं पीछे की अधिक वस्तु को क्या कर सकते, देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो चालक, देखिए पीछे की अधिक वस्तु को दिखाई में आ रहा है, ये जो शीशा में दिखाई में आ रहा है आपको, ये पीछे की वस्तु को दिखाई में आ रहा है, यानी पीछे की गाड़ी दिखाई में आ रहा है आपको। और इसी कारण इसका उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसी कारण इसका उपयोग जो वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से समझने का फिर प्रयास करते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है। यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है। तो देखिए, अवतल दर्पण सूर्य की समांतर किरणों को परावर्तित करके फोकस बिंदु पर एकत्रित करता है। अवतल दर्पण सूर्य के समांतर किरणों को परावर्तित करके फोकस बिंदु पर एकत्रित कर देता है, और जिससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। जिससे क्या होती है, अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इसी कारण इसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। और यही कारण है कि उसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। तो किसका, तो अवतल दर्पण का। आपको पूछेगा सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको बनेगा कि सोलर कुकर में किस दर्पण का, यानी जो ये सोलर कुकर है इसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे कि अवतल दर्पण का। किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यानी बोर्ड परीक्षा के लिए याद रखने के वाला छोटा उत्तर। यानी आप बोर्ड एग्जाम देने वाले, तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो आप पढ़ रहे हैं, तो यानी बोर्ड एग्जाम में देने के लिए आप छोटा तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे हजामत दर्पण तो बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है,
हजामत जो होता है, हजामत दर्पण जो होता है क्या बनाता है, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। साइड मिरर क्या करता है, तो अधिक क्षेत्र दिखाता है, अधिक क्षेत्र दिखाई देता है। और सोलर कुकर क्या करता है, तो सूर्य की किरणें फोकस पर एकत्रित होती है। सूर्य की किरणें फोकस पर क्या होती है, एकत्रित होती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हो सके तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। आप अगर हमारे क्लास में ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे तो आपको यहाँ पर ही याद हो जाएगा, क्योंकि मैं डबल बार आपको रटवाने का प्रयास करूँगा और आपको समझाने का प्रयास करूँगा। हो सके तो बाद में आप अपने कॉपी पर उसको उतार कर याद कर सकते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आ गए, और अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए कह रहा है अगले क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण के मुख्य उपयोग लिखे। यानी गोलीय दर्पण जो है उसका क्या लिखे, मुख्य उपयोग लिखे। अब तो गोलीय दर्पण देखे होंगे, उसका मुख्य उपयोग क्या क्या होता है उसको कह रहा लिखने के लिए। तो गोलीय दर्पण के मुख्य उपयोग क्या है, निम्नलिखित है। देखिए इसमें जिस तरीके से दिया हुआ है उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम हॉल में बनाना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं ना तो आपको एग्जामिनर जो होता है वो कॉपी चेक करने में उसको आसान होता है और वह आपको फुल मार्क्स दे सकता है। तो देखिए एग्जामिनर को जितना आसान होगा, यानी एग्जामिनर जो होता है, एग्जामिनर उसको जितना आसान होगा कॉपी चेक करने में, वो उतना अच्छा नंबर देगा। एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि उसको ज़्यादा टाइम लगे एक कॉपी चेक करने में, क्योंकि उसको बहुत कॉपी चेक करना पड़ता है। इसलिए आप इस तरीके से लिखिएगा कि आपको नंबर फुल मिले और कम समय में लिख पाएंगे। देखिए कहने चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य उपयोग को लिखें, यानी गोलीय दर्पण जो उसका क्या लिखे, मुख्य उपयोग को लिखें। गोलीय दर्पण के मुख्य उपयोग निम्नलिखित है, यानी गोलीय दर्पण के मुख्य उपयोग क्या निम्नलिखित है। पहला, अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग में, दांत में चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, तो शेविंग में किया जाता है, दांत में किया जाता है और चिकित्सक द्वारा यानी कि डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अवतल दर्पण का उपयोग वाहन के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग वाहन की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में किया जाता है। उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे दृश्य क्षेत्र देखने के लिए किया जाता है। दृश्य क्षेत्र जो होता है ना, क्षेत्र उसको देखने के लिए होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है दृष्टि देखने के लिए किया जाता है, यानी दृष्टि देखने के लिए किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसे बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आप देखिए आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब से ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। आप लोग अगर वो नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे कर पाएंगे कुछ भी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अवतल दर्पण तथा समतल दर्पण को स्पर्श किए बिना आप कैसे अंतर पहचानेंगे, यानी अवतल दर्पण और समतल दर्पण को स्पर्श बिना छुए आप इसका पहचान कैसे करेंगे कि वो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। तो चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं बेहतरीन तरीके से। पहला कह रहा है, यदि दर्पण में वस्तु का बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे तो वह अवतल दर्पण है। यदि दर्पण में क्या होता है, वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे तो वह कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण है। यदि दर्पण में वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे तो वह समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, तो समतल दर्पण है। उसके बाद क्या करें, देखिए गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजन प्राप्त कीजिए। गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजन प्राप्त कीजिए। गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजन को क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। यानी कह रहा है कि गोलीय दर्पण के आवर्धन होता है, उससे आप क्या समझते हैं, इसका क्या कीजिए, इसका व्यंजन प्राप्त कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं उत्तर क्या है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं। ये जहाँ देखिए एम से क्या होता है, आवर्धन होता है, एच आई से क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, और एच ओ से वस्तु की ऊंचाई होता है, भी से प्रतिबिंब की दूरी होता है, यू से वस्तु दूरी होता है। जैसे सूत्र देखिए हम कह रहे हैं, यह आवर्धन का सूत्र है, यानी आपको आवर्धन हिंदी में लिखा रहेगा, सूत्र आप इसी तरीके से याद कीजिएगा। देखिए ये सूत्र क्या है, m बराबर एच आई बटे एच टू, बराबर माइनस भी बटे यू। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण
का द्वार अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख बनाएं तथा निम्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार बताएं। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ और जिस तरीके से ये चार्ट पे बनाया हुआ है, आप उस तरीके से ही बनाना एग्ज़ाम हॉल में। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको अगर जितना क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा उसमें से आप 100% आपका सही होगा। यानी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो आप अगर इस तरीके से बनाते हैं तो आपको पक्का 2 में 2 नंबर एग्ज़ामिनर देगा, क्योंकि वो एग्ज़ामिनर को आसान होगा कॉपी चेक करने में और एग्ज़ामिनर साफ़ सुथरा चीज़ को पसंद करता है। तो ये साफ़ सुथरा लिखेंगे तभी एग्ज़ामिनर आपको फुल नंबर देगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, टाइम कम है उससे भी। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख बनाएं तथा निम्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार बताएं। तो ये स्थिति क्या है, ये स्थिति दिया हुआ है, यह किरण आरेख दिया हुआ है और प्रतिबिंब की स्थिति दिया हुआ है और प्रतिबिंब की प्रकृति दिया हुआ है, ये प्रतिबिंब की प्रकृति और ये क्या प्रतिबिंब की आकार है, यह प्रतिबिंब की आकार है। देखिए क्या कह रहे हैं, वो पहला एक कह रहा है वस्तु दूरी, देखिए वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु जो होगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो प्रतिबिंब ये प्रतिबिंब इस तरीके से बनेगा। प्रतिबिंब की बनेगा इस किरण आरेख जो बनेगा इस तरीके से बनेगा। उसके बाद क्या करें, स्थिति क्या करें, वक्रता केंद्र सी के पार होगा। वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा, सी के पार होगा। यानी वक्रता केंद्र जो होता है, वक्रता केंद्र ये सी के क्या होगा, पार होगा, इस तरफ होगा। वक्रता केंद्र सी के पार होगा और वस्तु एवं उल्टा होगा। वस्तु क्या होगा, उल्टा होगा। यानी वस्तु जो यहाँ पे आया और यहाँ से क्या होगा, उल्टा हो गया। वस्तु क्या हुआ, उल्टा हो गया। यहाँ से आया इधर ये उल्टा हो गया, वस्तु उल्टा होगा। और उसके बाद कह रहे हैं वस्तु से बड़ा होगा। यानी वस्तु जो होगा उससे क्या होगा, बड़ा होगा। वस्तु से बड़ा होगा, ये वस्तु से बड़ा हो गया। देखिए ये वस्तु हो गया, ये वस्तु से क्या हो गया, बड़ा हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है, चलिए अगले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन कह रहा है बी नंबर, अगले क्वेश्चन बी नंबर जो है वो कह रहा है, बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो वस्तु, बी नंबर क्वेश्चन जो वह कह रहा है, क्या कह रहा है, बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। वस्तु जब वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वक्रता केंद्र के सी पर बनेगा। वक्रता केंद्र सी पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जो वक्रता केंद्र सी है यहाँ पर बन रहा है। वास्तविक एवं उल्टा होगा, वास्तविक एवं क्या होगा, उल्टा होगा। यानी वास्तविक एवं क्या होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक एवं क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक एवं क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु के बराबर आकार का होगा। वस्तु जो होगा उसके किस आकार का होगा, तो बराबर आकार का। ये वस्तु और वस्तु के क्या आकार का, बराबर आकार का। वस्तु के बराबर आकार का होगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन कह रहा है, सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है वस्तु फोकस और धुर के बीच हो। वस्तु कहाँ, फोकस और धुर के बीच हो तो दर्पण के पीछे बनेगा। यानी जो वो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। ये पर दर्पण है, ये दर्पण है। देखिए ये दर्पण और दर्पण के कहाँ बना, पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बना। आभासी एवं सीधा होगा, आभासी एवं सीधा होगा। यानी कि ये आभासी हो गया, टूटा टूटा रेखा जो इसको हम आभासी बोलते हैं, आभासी एवं सीधा होगा। और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। उसके बाद देखिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसको समझ दिए। वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। यानी जब वस्तु जो होगा वो कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। वस्तु जब कहाँ होगा, अनंत पर होगा। वस्तु अनंत पर हो तो फोकस पर बनेगा। तो वस्तु जब अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। वस्तु जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब जो बनेगा, देखिए वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। वास्तविक एवं उल्टा होगा। अत्यंत छोटा एवं बिंदु के समान होगा। अत्यंत छोटा यानी कि अत्यंत छोटा होगा और वस्तु बीम के क्या होगा, समान होगा, बीम का समान होगा। अत्यंत छोटा और बीम का समान होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हो सके तो एक लाइक, यानी कि एक लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। यानी एक लाइक जो होता है ना, एक लाइक आप ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी कारण आप अगर किसी को आप एनर्जी देते हैं तब वो इंसान आपके लिए बेहतर से बेहतर और क्वेश्चन को लेके आते हैं। तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि तब मैं आपके लिए अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। और आपका आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर रहा तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे और बिहार टॉपर के एक कुर्सी आपके हाथ में दिलवाने वाला हूँ।
बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जितना भी मैं वीडियो को पोस्ट करता हूँ वो वीडियो को आप देखते जाइए। और आप नहीं लिख भी पाते हैं ना, तो उस वीडियो को किसी शांत जगह में बैठकर आराम से देखिए और उस वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको 2 नंबर पूछेगा तो उसमें से 2 नंबर का 2 नंबर बनाएंगे, यानी कि आप 100 में 100 नंबर लाएंगे। लेकिन शर्त बस इतना है कि आप जिस तरीके से मैं आपको लिख के बताया हुआ, लिख के समझाया हुआ हूँ, उस तरीके से आपको सजा कर लिखना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका वो नंबर बहुत अच्छा आने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।